राहुल जी आपको याद होगा कि इंडिया अलायंस की जब बात चली थी तो उसको लीड खुद नीतीश कुमार जी कर रहे थे। हुआ ये कि शुरुआत में ही नीतीश कुमार जी ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, इतने मतभेद उसमें डाल दिए कि वो गठबंधन कोई बहुत मजबूत गठबंधन बन नहीं पाया, और मुझे लगता नहीं कि अभी वो एग्जिस्ट भी कर रहा है इंडिया नाम का कोई गठबंधन। शुरुआत ही उसकी खराब हो गई और नीतीश कुमार जी के दांव पेच की वजह से वो गठबंधन बन नहीं पाया। तो ऐसा कोई गठबंधन है नहीं। और बंगाल में तो हम अलग अलग लड़े भी, आपने देखा भी कि हम अलग अलग लड़े। बिहार में जो हमारे सहयोगी हैं आरजेडी के, उन्होंने जाकर वहां ममता जी के लिए प्रचार भी किया, वो हमारे साथ तो नहीं रहे, ममता जी के लिए प्रचार किया जो इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन कहीं है वजूद में और वो एकजुट होकर कुछ काम कर रहा है। जी, एजे यादव जी भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजे यादव जी, 3 सीटों पर दाव आजमाया केरलम में, चुनाव प्रचार भी किया तेजस्वी यादव ने, लेकिन बाकी जो साथ कांग्रेस का है उसको छोड़ते चले गए कि हम ही तो आगे बढ़ेंगे, और इसका कोई फायदा मिला नहीं। और चलिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और शिप्रा हमारे साथ है। क्या है शिप्रा बड़ी खबर? राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। तमिलनाडु चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हुआ है। जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, तमिलनाडु में देखिए जो रुझान सामने आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। सभी 234 सीट के रुझान तो आ चुके हैं। पहली बड़ी खबर तो ये, रुझानों में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। मतलब आप सोच लीजिए, पहली बार एक्टर विजय जो है वो धमाकेदार एंट्री करते हैं, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं। स्टालिन के हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिख रही है, एमके स्टालिन के हाथ से। तो तमिलनाडु में ये बहुत बड़ा उलटफेर। यहां पर ये अब कहा जा रहा है कि डीएमके और एआईडीएमके के बीच में जो मुख्य मुकाबला था वो मुकाबला अब शिफ्ट हो गया है, टीवीके बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर तमिलनाडु की राजनीति में, क्योंकि एक्टर विजय जो है वो पहली बार यहां पर अपनी पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं तमिलनाडु में। तो ये बहुत बड़ी खबर राहुल। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु की तस्वीर देख लीजिए जहां डीएमके 61 सीट पर और टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी 98 सीटों के साथ, यानी कि शतक से सिर्फ 2 सीटें दूर। विजय थलापति की बात कर लेना यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है। ये कोई पुरानी पार्टी नहीं है, ये नई पार्टी है। ये जब 2019 का लोकसभा चुनाव था उससे पहले ही विजय ने ऐलान किया कि हम एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। उस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर विजय की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उस वक्त से ही बड़ी तैयारी जो है वो विजय ने इस 2026 चुनाव के लिए शुरू कर दी। और इसका फायदा देखिए किस तरीके से होता है, जहां पर एक्टर विजय थलापति को यह कहा गया कि वो फिल्मों से अब आराम लेना चाह रहे हैं, राजनीति में उतर रहे हैं और इस तरीके से राजनीति में उनका चेहरा चमकेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि जो पहले ही तस्वीर सामने आने लगी थी वो तस्वीरें बेहद जो है वो बात विजय को लेकर के समझ में आने लगा था कि जरूर उनकी पैठ जो है वो मजबूत होती जा रही है। तो देखिए 2019 से जितने भी काम किए गए और 2024 से, और ये वक्त साल 2 साल का बीता, इसमें ग्राउंड पर वो काम करते रहे। परिसीमन का भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो तमिलनाडु में बनता हुआ दिखाई दिया और तमिलनाडु को लेकर भी भले ही मुखर होकर के वो नहीं बोल पाए, लेकिन जरूर परिसीमन का वो विरोध भी करते रहे। और रट में भी हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचिका है। रुचिका, चूंकि वहां पर डेटा सेंटर है और पूरे आंकड़े वहां से आ रहे हैं, हम सर्कुलेट कर रहे हैं, न्यूज़ 18 ने बड़ी तैयारी कर रखी है। आपके पास वहां से क्या तस्वीर और अपडेट है? बिल्कुल राहुल, तो देखिए यहाँ पर भी पूरी तस्वीरें और इस वक्त हम रट में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट यहाँ पर आ रही है। फिलहाल अगर हम तमिलनाडु की बात कर लें तो देखिए तमिलनाडु का इस वक्त जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा दिलचस्प बनता जा रहा है। तमिलनाडु में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? तमिलनाडु we are in for a surprise now. We are seeing TVK taking a strong lead at least in 97 constituencies, and DMK which is expected to come back to the second term now trailing in the 3rd place. So now as far as TVK is concerned, we are seeing in Chennai all 16 constituencies which is earlier considered as a fort of Dravidian parties has been reached. In all 16 constituencies TVK is leading, and even in rural areas now we are getting strong numbers that is coming in for this. तो रूरल एरिया में यानी कि गांव-गांव में भी TMK इस वक्त सबसे ज्यादा बता दें आपको कि इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशन पे नजर आ रही है। फिलहाल विजय को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? अभी TVK काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने कहा कि TVK वही बन जाएगी जो प्रशांत किशोर बिहार में बने थे गायब, लेकिन बिल्कुल
अलग दिख रहा है, टीवीके काफी ऊपर दिख रही है और विजय का प्रदर्शन काफी अच्छा है। तो देखिए इस बार का जो आंकड़ा है वो काफी दिलचस्प है और काफी ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि देखिए टीएमके पहले भी थी और इस बार भी बहुमत में है। जैसा कि अभी बताया कि प्रशांत किशोर की स्थिति, लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की स्थिति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त वो बहुमत में है और इस बार भी टीएमके की सरकार बनती नजर आ रही है। राहुल, चलो बिल्कुल, वो बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में बीजेपी की बढ़त है और ये बड़ा बदलाव जो है वो बीजेपी लाने की तैयारी में इस बार है। और चूंकि टीएमसी जरूर पिछड़ रही है, हालांकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है शिप्रा के पास से। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए अब धीरे धीरे रुझान जो है वो अब परिणाम में भी तब्दील होते चले जाएंगे। अब बात हम पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिल सकता है, क्योंकि रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलती हुई दिख रही है। तो रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत 162 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखा है, यानी कि बंगाल में टीएमसी का तिलिस्म टूटा और बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा, ये रुझान जरूर बता रहे हैं। बहुमत से 14 सीट आगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी रुझानों में दिख रही है। 148 वो जादुई आंकड़ा है और 162 पर बीजेपी ने लीड बना रखी है। रुझानों के मुताबिक 14 सीट पर बीजेपी अभी बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा आगे चल रही है। और सबसे बड़ी खबर बता दें, ममता बनर्जी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो भवानीपुर से पीछे चल रही है, यानी कि ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी यहां से आगे बढ़े हुए हैं और देखिए दिलचस्प ये इसलिए है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इससे पहले भी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। तो क्या ममता बनर्जी अपना सीट भी नहीं बचा पाएंगी, इस पर भी अब सवाल हो गया है। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली है, भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके ठीक अपोजिट में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता, जिन्होंने उन्हें अभी पीछे कर रखा है। शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे है। राहुल, चलो बिल्कुल, तो ममता बनर्जी पीछे चल रही है, लेकिन देखिए इस जश्न के माहौल की तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर की तस्वीर बेहद ही खूबसूरत सामने आई है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से आगे चल रहे हैं, नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। और ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर देख लीजिए जहां पर जलेबियां छनी हुई है और यही वो तस्वीर सामने आई है। बीजेपी के लिए एक बेहद खूबसूरत तस्वीर कि किस तरीके से इस जश्न को लेकर के बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी कि बंगाल में इस बार बड़ा कमाल करने जा रहे हैं, भगवा जो है वो हम लहराने वाले हैं। और देखिए ममता युग जो है वो क्या खत्म हो रहा है रुझानों के जरिए, यही तस्वीर सामने आ रही है। वामपंथ की बात करें तो वामपंथ भी कम होते चला गया और ऐसे में अब हमारे संवाददाता ने संदीप पांडे ने वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव के रुझान को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देखें कि यहाँ पर जश्न का माहौल है, बैंड बाजा भी यहाँ पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। असम में तो सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में ये तस्वीर आपको दिख रही है। बैंड बाजा के साथ में यहाँ पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से हैं, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इससे पहले सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल को लेकर था, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वहां पर कई रैलियां हुई और पूरी की पूरी तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। और यहाँ पर आप देखें कि बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय जश्न का माहौल है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। तो गाजे बाजे के साथ वाली ये बड़ी तस्वीर सामने बीजेपी हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं जहां पर जलेबियां बनाई गई है, पूड़ियां छानी हुई है और ऐसे में लगातार ये जश्न की बड़ी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। बीजेपी पहले से आश्वस्त थी कि इस बार हम बड़ा फेरबदल जो है वो बंगाल में करने जा रहे हैं। बंगाली एक राज्य बना हुआ था जिसके लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी लगातार वो
जमी रही, लेकिन इस बार एक बड़ा उलटफेर शिप्रा के पास बड़ी खबर। बिल्कुल राहुल, देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है तो तमिलनाडु में टीवीके के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पहली बार ये राजनीति में एंट्री करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और देखिए सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। इससे बड़ी खबर और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। टीवीके पार्टी के बारे में दर्शकों को फिर से बता दें, एक्टर विजय जिन्होंने पार्टी फॉर्म की और उसके बाद इस बार का चुनाव लड़ा, और सबसे बड़ी पार्टी आप सोचिए डीएमके, एआईएडीएमके, जो कि वहां की एक बहुत ही मजबूत पार्टी रही है, दोनों के बीच में लड़ाई होती रही है, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार टीवीके ने करने की कोशिश की थी, एक्टर विजय ने करने की कोशिश की थी और वो इसमें सफल साबित हो गए। इसे जरूर पहले जोड़ा जा रहा था कि जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर आए थे, त्रिकोणीय मुकाबला करने वाले थे, वो फेल साबित हो गए, तो हो सकता है कि वहां भी एक्टर विजय जो है फेल साबित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं और राहुल ये एक बड़ी खुशखबरी जरूर उनके लिए है। और बिल्कुल तो देखिए अब पश्चिम बंगाल एक बार फिर से चलते हैं और सिल्लीगुड़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो, झारग्राम हो, यहां पर बीजेपी ने बड़ी बनत बनाई है और सारी सीटों पर। और ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, ये सिल्लीगुड़ी की खास तस्वीरें और बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से इस बड़े बदलाव के लिए बंगाल की जनता भी तैयार थी। बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा किया और जो कोर वोट बैंक है उसमें भी बड़ी संदमारी बीजेपी ने की। और बीजेपी ने यह बता दिया कि हम ओबीसी की भी बात करते हैं, हम आदिवासियों की बात करते हैं, हम बंगाली अस्मिता की भी बात करते हैं। हालांकि इस बीच एक गलत नैरेटिव जोड़ने की कोशिश जरूर टीएमसी की तरफ से की गई कि अगर ये हिंदुत्व वाली लड़ाई है और ये मार्च पास्ट जो पहचान है बंगाल की वो बंद कर देगी बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने उसका एक संदेश भी दिया। अनुराग ठाकुर आपको याद होंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मछली भात यानी कि मांस भात खाते हुए नजर आए, यानी कि बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि हम बंगाली कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल यह भी उठाया गया कि क्या बीजेपी बाहरी और भीतरी का, बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री बंगाल का होगा। हमारे एनडीटीवी के दर्शकों को एक डिब्बा खोलिए, देखिए इसमें दिखाते हैं क्या कुछ है। और देखिए ये तस्वीर हम सिलीगुड़ी की दिखा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर आपको बिहार की दिखा रहे हैं जहां पर रामकृपाल यादव अपने फोन स्क्रीन पर न्यूज़ 18 को देखते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ मौजूद है। और देखिए यही हम बार बार कह रहे हैं कि यही भरोसा न्यूज़ 18 का है, यही विश्वसनीयता न्यूज़ 18 का है कि आम दर्शक से लेकर के जो खास बड़े नेता है वो भी न्यूज़ 18 पर इस तरीके से अपना भरोसा प्यार बनाए हुए हैं। और विनीता मिश्रा ने भी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। देश के 5 राज्यों में आज काउंटिंग जारी है और मतों की गिनती हो रही है और ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं कि आज किसकी सरकार कहां कहां बनने वाली है। और यहाँ देखिए पटना के गांधी मैदान में भी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अपनी नजरें मॉर्निंग वॉक के समय भी मोबाइल पर टिकाए हुए हैं और न्यूज़ 18 के जरिए वो पल पल की जो जानकारी है वो ले रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव भी यहाँ मौजूद है जो हर दिन यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज किसकी सरकार बनेगी कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। किसकी सरकार कहां कहां बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बंगाल में। मुझे पक्का अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से अब तो कुछ ही घंटों में नतीजे क्लियर हो जाएंगे। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो तमिलनाडु में है वहाँ भी जोरों से टक्कर चल रहा है। उसके बाद पांडिचेरी में, उसके बाद ये असम है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। केरल है, वहाँ भी बदलाव का मूड देख रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर सरकार जो है वो बंगाल में है, क्योंकि सब लोगों की निगाह बंगाल पर है। वहाँ की जनता ने निर्णय ले लिया है और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर इस बार टीएमसी की सरकार नहीं बन पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। असहज हो रही हैं, लग रहा है कि जनता उनके खिलाफ मत की है, इसलिए घबराई हुई हैं। घबराना भी चाहिए, बहुत दिन से वहाँ कुशासन था, बंगाल विकास से कोसों दूर चला गया था, अत्याचार लूटमार था। अब लोग बदलाव चाहते हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल ये तस्वीर
आप देख रहे थे जहां पर देखिए इतनी बार प्रभु राम का नारा गूंजा है धरती पे, सही में आज प्रभु राम वहां पर उतर आए हैं, अवतरित हुए हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को, हर वो कार्यकर्ता, समस्त माता बहनें, बंगाल से, बंगाली समाज से, झालमुड़ी जो चला है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकल कनेक्ट, उनकी बात। बड़ी खबर शिप्रा के पास है। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और पहली बार देखें पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को तैयार है बीजेपी। बहुमत से 21 सीट आगे बीजेपी निकल चुकी है, यानी कि रुझानों में बहुमत से 21 सीट पर आगे बढ़ती हुई बीजेपी, और इससे अब यह साफ हो चुका है कि कमल खेल सकता है पश्चिम बंगाल में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुझान के मुताबिक बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में सरकार की ओर बढ़ती हुई। राहुल, चले बिल्कुल, तो देखिए बहुमत से काफी ज्यादा सीट पर आगे जो है वो बीजेपी निकल चुकी है और इन्हें जश्न के साथ की तस्वीर सामने आई है। और बीजेपी हेडक्वार्टर से जहां एक बार फिर से तस्वीर देखिए और एक तस्वीर बेहद ही खास हो जाती है, बीजेपी के लिए बेहद खास हो जाती है क्योंकि एक राज्य जो बंगाल था, उस बंगाल में सिंधमारी बड़ी जरूरी थी, खास करके कैसे टीएमसी के खिलाफ को भेदा जाए और खास करके जो कोर वोटर बैंक है उनको तोड़ा जाए। उनको तोड़ने में बीजेपी इस बार कामयाब भी साबित हुई है और लगातार बीजेपी ने जो बड़े मुद्दे उठाए, आपको हम टीवी के बारे में बता रहे हैं, जहां सी जोसेफ विजय ये इनका पूरा नाम और एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थलापति विजय। और जोसेफ विजय की अगर बात करें तो देखिए ये आगे चल रहे हैं और टीवी की बात करें तो देखिए 100 सीटों पर टीवी के आगे चल रही है, यानी कि बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार उभर रही है। और ये कोई नई पार्टी ही है, पुरानी पार्टी नहीं है। 2 साल पहले इसका पहले गठन हुआ था। एक बार फिर से तमिलनाडु की नजर डाल लेते हैं तो डीएमके जो है वो 59 सीट पर आगे चल रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाले जो आंकड़े सामने आए वो टीवी को लेकर के आए, यानी कि थलापति विजय ने स्पष्ट कर दिया कि हम इस चुनाव में उतर रहे हैं। और देखिए सेंचुरी यानी कि शतक रुझानों में ये आंकड़े बता रहे हैं थलापति विजय को लेकर के। और विजय ने जब 2024 का लोकसभा चुनाव था उससे कुछ दिन ठीक पहले इस पार्टी का गठन किया था और आपको याद होगा कि एक संबोधन भी हुआ था जिसमें बड़ी भीड़ हुई थी, हालांकि उस वक्त हादसा भी हुआ था और उस वक्त चर्चा में रहा था। बंगाल की बात करते हैं, 293 सीटें हैं और 171 पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि 148 से ये आंकड़े काफी ज्यादा, 23 सीट जो है वो आगे हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि अपने अकेले दम पर बीजेपी ने किस तरीके से काम किया है और इस काम का जो अब जलवा है वो देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और यहां पर देखिए लेफ्ट की बात करें, बहुत पीछे छूट गई है, वामपंथ का खात्मा होता चला गया। उसके बाद से अब ममता बनर्जी की अगर बात करें तो उनके युग की भी समाप्ति जो है वो देखने को मिल रही है और एक नया जो उदय है वो देखने को मिल रहा है बीजेपी के तौर पर, भगवा के तौर पर। और बीजेपी ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम महिलाओं के लिए और महिलाओं का आरक्षण पर हम किस तरीके से साथ है, लेकिन विपक्ष उसके साथ नहीं है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये अलग अलग जगहों की तस्वीर सामने आई है। ये पश्चिम बंगाल की जरा तस्वीर देख लीजिए, जहां पर भगवा झंडा लहरा रहा है, जहां बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं और भगवा में बंगाल नजर आ रहा है। तो देखिए 2011 से सिलसिला शुरू हुआ था ममता बनर्जी का, जहां 2011 का वो चुनाव जीती, 2016 का चुनाव वो जीती और उसके बाद से जैसे ही वो आंकड़े अब सामने रुझानों में आए तो ये बीजेपी ने बता दिया है कि किस तरीके से बड़ा जो उलटफेर है वो बीजेपी करने के लिए जानी जाती है। वो भले ही किसी राज्य में कमजोर हो, विधानसभा सीटों को लेकर के कमजोर हो, लेकिन उसी कमजोरी को वो बड़ा ही हथियार बनाती है और बीजेपी लगातार उस पर काम करती है। और इन्हीं सालों दर साल का काम है कि एक बार बड़ा जो फैक्टर है वो बीजेपी बन करके उभर करके सामने आई है। हालांकि एक बड़ा मुद्दा एसआईआर की अगर बात करें तो एसआईआर में खास करके जो अयोग्य वोटर्स थे उनके भी नाम काटे गए और इसका फायदा कहीं ना कहीं मिला, यानी कि जो योग्य, एक बार फिर से इस नाव के जरिए इस ग्राफिक्स को समझ लीजिए, जहां बीजेपी 171 सीटों पर अब
आगे चल रही है और यही वो नाव की सवारी हुगली नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसकी तस्वीर सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में झालमुड़ी भी खाई थी, जहां झारग्राम में भी सभी सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आई, चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, सिलीगुड़ी की भी तस्वीर हमने दिखाई। और एक बार फिर से इन आंकड़ों को देखिए, समझिए कि ये आंकड़े बेहद ही बड़े हैं, ये आंकड़े ऐतिहासिक है बीजेपी के लिहाज से। और बीजेपी ने ये बता दिया कि किस तरीके से हम बाकी राज्य जहां पर हम कमजोर थे, जहां हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, वहां भी हम अपने मेहनत से हम जनता के साथ किस तरीके से जुड़ाव के साथ हम खड़े हो सकते हैं। लगातार भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी इस बार उठाती रही। कोई पर्सनल अटैक जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर नहीं किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं सहयोगी शिप्रा का। और देखिए, मोदी मैजिक पश्चिम बंगाल में चल गया है, ये जरूर कहा जाएगा। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय आज पहुंचेंगे। शाम 6:30 बजे का वो वक्त जब बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, बहुत बड़ी जीत होगी। जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ऐसे में, और ये एक परंपरा भी रही है, ऐसे अगर आप देखें तो ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार जब भी चुनाव में कहीं जीत मिलती है तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, जोश बढ़ाते हैं। तो अभी से देखिए, अब तैयारी शुरू हो गई है। शाम 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं का संबोधन तो होगा ही, प्रधानमंत्री मोदी का भी जबरदस्त स्वागत होगा। आपको बता दें, दिल्ली मुख्यालय में अभी से ही जश्न की तैयारी चल रही है। राहुल, बिल्कुल, तो जश्न की तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और ऐसी कई बार जो नजारे हैं वो सामने आ चुके हैं, जहां पर पिछले भी कई जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। चौंकाने वाले नतीजे जो है वो बीजेपी ने दिए हैं और बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है, किस तरीके से वो अपना एक्सटेंशन करे, उसकी नजर निगाह हर एक राज्य पर होती है कि हम सत्ता में जरूर रहें, कभी जरूरत पड़ी तो गठबंधन कर लेंगे और बहुमत जहां मिलने की उम्मीद है वहां बहुमत के लिए भी काम करेंगे। तो एक आप समझ सकते हैं जहां पर सीटों की संख्या काफी कम रही हो, 1, 2, 20 सीट ऐसी सीटें करके अपनी बीजेपी बढ़ा रही हो, वो बीजेपी ने जरूर उम्मीद किया होगा और इसी उम्मीद पर काम भी किया होगा कि हम अकेले बहुमत में आएंगे और हम उस ममता सरकार को गिनाएंगे और उस किले को भेदेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम पहुंचे थे, झालमुड़ी खाया था और खिलाया भी था और ये स्वाद जो है वो जनता को पसंद आ गया। यानी कि टेस्ट जो है वो प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता का बदला और बंगाल की जनता को बताया कि किस तरीके से ये झालमुड़ी का टेस्ट जो है, आपकी कल्चर का टेस्ट जो है, आपकी परंपरा का जो टेस्ट है वो हम सबके बीच भी है और उसी से हम जुड़ाव रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की बात की, महिलाओं को कहा कि हम राशि जो 1,500 रुपए की मिल रही है उससे भी बढ़ा करके हम 3,000 रुपए करेंगे। उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने ओबीसी की बात की और जिन जिन फैक्टर को सामने लाया ममता बनर्जी में, उसका काउंटर जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने बड़े ही रणनीति के तौर पर दी। और यही वो सामने आई तस्वीर और ये तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। एक बार फिर से उस तस्वीर को देख लीजिए जहां पर ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी जो 2 सीटों पर नंदीग्राम और इसके साथ साथ भवानीपुर से चुनावी मैदान में है, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा ये सेटबैक समझिए, इसके साथ कि जो अपनी सीट है क्या वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगी। हालांकि थोड़ा इंतजार जरूर कीजिए, ये रुझान है लेकिन रुझान ही परिणाम के संकेत देने भी शुरू कर चुके हैं और यही संकेत है कि बीजेपी मुख्यालय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में पहुंच रहे हैं। और हर बार ऐसा होता है, बड़ी तैयारी की जाती है और इस बड़ी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है और वो बताते हैं कि किस तरीके से किस फैक्टर ने बंगाल में काम किया है। तो देखिए, चाहे वो हम पुडुचेरी की बात कर ले जहां एनडीए के स्पष्ट तौर से बढ़त हो चली है, इसके साथ साथ असम में भी हमने तस्वीर देखी जहां बीजेपी 97 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ही समझना चाहेंगे, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो ग्रीन स्क्रीन जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि भगवा में भी वो चीजें हैं और आंकड़ों को लेकर भी हरी झंडी लगातार पार होती जा रही है। किस तरीके से इन आंकड़ों को देखते हैं? बिल्कुल, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह परिणाम देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से बंगाल की जनता के अंदर ममता जी ने दहशत पैदा करके रखा था, उस दहशत से निकलते हुए जो बड़ी संख्या में जो हमारे
केंद्रीय पुलिस बल थे, उनके सक्रियता ने और आम जनमानस के भाव ने इस परिणाम को दिखाया है। और आज जो रुझान है, जो लगातार परिणाम की तरफ परिणत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, वो दरअसल बंगाल के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा का परिणाम है। उन्होंने उस जंगल राज को, उस सिंडिकेट राज्य को और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष रहा और आदरणीय हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो यशस्वी नेतृत्व रहा, यह उसी का परिणाम आज बंगाल के चुनाव में दिख रहा है। और केसरिया ध्वज वहां पर हमें लहराता हुआ पश्चिम बंगाल के बीजेपी बाजी मार ले गई। रुझानों में टीएमसी ने भी कुछ ठीक ठाक किया है, लेकिन जीरो पर अटकी हुई है कांग्रेस आपकी पार्टी, आखिर क्यों? का कल्याण से पूछा। बिल्कुल, ये जीरो आपसे ही। असितना तिवारी जी, आपने इससे पहले कहा कि हमारे लिए खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पाने के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, किया भी। ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया, कर सकते थे और किया भी। अब जिनके साथ सारे लोग खड़े हों, एसआईआर में उन लोगों के भी नाम कट गए जो खुद चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। वो लोग गए कोर्ट और कोर्ट ने कहा चलिए इस बार तो आपका नाम नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगली बार आप मताधिकार से वंचित ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा। बताइए, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ा हो, चुनाव आयोग भी आपके साथ खड़ा हो। हमारे प्रयास थे, ठीक है, हारे हारे फिर लड़ेंगे अब पूरे सिस्टम से लड़ना होगा। देखिए, भाजपा की उपलब्धि यह है कि भाजपा भी तमिलनाडु में जीरो है, भाजपा केरल में जीरो है, लेकिन भाजपा तमिलनाडु और केरल में जीरो रहती है। निर्वाचन आयोग का आप नाम ले रहे हैं, क्या वो केरल में भी यूडीएफ के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? यहां तो चीजें बदल जाती हैं। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं। आप बताइए, एसआईआर को लेकर जितना तांडव पश्चिम बंगाल में हुआ, क्या केरल में भी हुआ था? पश्चिम बंगाल पर ही पूरा फोकस चुनाव आयोग का क्यों था एसआईआर को लेकर? तो आप ये चाहते हैं कि जो आयोग वोटर्स आपको वोट देते आए हैं, कोर वोट रहे हैं, वही वोट देने के लिए हमेशा वो मौजूद रहे जमीनी स्तर पर और आपको सत्ता की कुर्सी दिलाते रहे? अच्छा राहुल जी, तो मतलब चुनावी प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी अयोग्य वोटर है, तब तो ये चुनाव ही रद्द हो जाना चाहिए। आपने अयोग्य लोगों को चुनावी के हाथों चुनावी प्रक्रिया थमा दी। ममता बनर्जी तो कोर्ट तक पहुंची, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें फटकारा है कि निर्वाचन आयोग के जिम्मे सारी चीजें निर्वाचन आयोग को देखने दीजिए। लेकिन आप लोग फिर कोर्ट पे भी सवाल खड़ा करते हैं, वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा आएंगे आपके पास। शिप्रा जया हमारे साथ जुड़ेंगे। जया, बिल्कुल राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों के सामने। ये बड़ी खबर रखने जा रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं उस पर हमारी निगाहें हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी है। जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, प्रचंड जीत बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं। 174 सीट पर बीजेपी की बम्पर बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। 102 सीटों पर टीएमसी आगे है, लेकिन अगर ये रुझान है तो इतना समझ लीजिए कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी दिखाई दे रही है। बहुत सारी वो सीटें जो कि ममता बनर्जी का गढ़ रही हैं, जहां पर ममता बनर्जी हमेशा रिपीट होती रही है, वहां पर वो लूज करती हुई दिख रही है। और 102 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस का रुझानों में खाता नहीं खुला है। बात सिर्फ टीएमसी बीजेपी की हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस को आकलन करना होगा, कांग्रेस को इसके लिए सोचना होगा। शुवेंदु अधिकारी का बयान आ रहा है, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। तो कांग्रेस का रुझानों में खाता नहीं खुला, लेकिन देखिए एक वो विशेष समुदाय, वो तबका जिसको लेकर बात अब तक की जा रही थी कि वो टीएमसी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो अब बिछड़ता हुआ दिख रहा है, छिटकता हुआ दिख रहा है और बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहा है। ये शुवेंदु अधिकारी का बयान कि
लोगों ने सपोर्ट किया बीजेपी को, ममता सरकार से उठ चुके थे और इसी वजह से बीजेपी पसंद बनी है। बंगाल में रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलते हुए दिख रहा है। राहुल, बिल्कुल, तो देखिए ये एक बड़ी खबर और बड़ा उलटफेर जो है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने किया है और इसको लेकर के जश्न की वो सारी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम में पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय और जो झारग्राम में झाल बूढ़ी खिलाई उसका किस तरीके से स्वाद बंगाल की जनता ने चखा और उस स्वाद बंगाल की जनता को बेहद ही खूब लगा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी अब आप आइए, अब आप सत्ता की जो कुर्सी है वो संभालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ किया, जिस भीतरी और बाहरी का आरोप लगातार ममता बनर्जी लगाती रही कि ये भीतरी और बाहरी की चीज है। और देखिए इस बंगाल जीत के मायने क्या है वो भी एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं और ये बड़ी जीत है। और देखिए तो पहली बार बीजेपी के प्रदेश में सरकार होगी, ऐतिहासिक ये जीत। इन रुझानों में बार बार कह रहे हैं मोदी शाह की रणनीति जो है वो काम कर गई है, ग्राउंड पर लगातार काम किए जाते रहे। इसके साथ साथ ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का साफ तौर से जो फायदा है वो देखने को मिला है। वामपंथी और ममता के युग के बाद भगवा दौर की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो देखिए 2011 से जो एक सिलसिला जीत का ममता बनर्जी ने जारी रखा था उस किले को ढा दिया है बीजेपी ने। और देखिए हमारी सहयोगी विभा भी जुड़ गई है और विभा भी आपके सामने लगातार इस चुनावी खबर से रूबरू कराएंगी। बिल्कुल राहुल, और बंगाल इस बार जैसे इतिहास रचने जा रहा हो, क्योंकि इस बार देखिए बंगाल में झालमुड़ी से आगे जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आवाज बुलंद की वहां बंगाल की जनता ने उन्हें अपने सिर माथे जैसे बिठाया हो। और इस वक्त इन आंकड़ों को अगर आप देंगे, इस जीत से केंद्र में बीजेपी की स्थिति बेहतर और बेहतर होगी। तो 5 राज्यों का धुरंधर कौन, तो अब उसका जवाब जनता जनार्दन अपने इन रुझानों के जरिए देती हुई दिखाई देती है। पहली बार बीजेपी के प्रदेश में सरकार बनेगी, अपने आप में यह ऐतिहासिक। मोदी और शाह की रणनीति यहां पर काम करती हुई नजर आई और इस काम के पीछे का एक बहुत बड़ा यूएसपी जो ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नजर आई। वामपंथी और ममता के युग के बाद भगवा दौर की शुरुआत जो है इसे माना जा रहा है और इस जीत में केंद्र में बीजेपी की पकड़ का मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2027 के यूपी चुनाव पर इसका बड़ा इंपैक्ट, बड़ा असर आपको होते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ 2029 भी याद कीजिएगा, पहली बार बीजेपी के प्रदेश में सरकार जो बनने जा रही है। ये रुझान कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त रुझानों के ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बंगाल की जनता ने अपने आप में जैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात की जा रही थी, उस एंटी इनकम्बेंसी के पीछे देखा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं की भूमिका जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, बम्पर वोटिंग, अब तक के इतिहास में बंगाल में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई जो इस बार बंगाल की जनता ने किया। मैंडेट साफ था कि इसे विश्लेषकों ने भी इस रूप में समझा कि देखिए ये जो बम्पर वोटिंग है वो सीधे तौर पर 2 ही इशारे करती है। एक तो, और ये जरा कंट्रोल रूम की तस्वीर देख लीजिए, बंगाल में जो हालात इस वक्त नजर आते हैं उन हालातों में कंट्रोल रूम से जहां पर एक एक चीज पर बारीक नजर रखी जा रही है उस कंट्रोल रूम की ये तस्वीर है। और ये जो स्क्रीन आपके सामने है, ये स्क्रीन दिखा रही है कि जो कुछ हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है, सुरक्षा की पैनी निगाह और चौकसी के बीच हो रहा है। और आंकड़ों पर नजर डाल